हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 के पाठ 6 को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है आपका पृथ्वी के परिमंडल। आपको हर चैप्टर के जो हेडिंग होती है, जो पाठ का नाम होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको समझ लिए तो आप उस टॉपिक को, उस पाठ की हर बातें आपके दिमाग में अगर आपने समझ ली तो घूम जाएंगी। आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इसमें मुझे बोलना क्या है या पढ़ना क्या है। तो पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी तो आप जानते ही हैं, है ना। जिस पे हम रहते हैं वो पृथ्वी है। और इसके परिमंडल मतलब एक एक शब्दों का हमको अर्थ समझना चाहिए। परि माने चारों ओर। मंडल मतलब, मंडल हम किसको कहते हैं? ग्रुप्स। तो हमारे चारों ओर जो चीज़ें बटी हुई हैं समूहों में, तो उनको हम कहते हैं पृथ्वी के परिमंडल। तो हम जिस पृथ्वी में रहते हैं उसके चारों ओर कैसी क्या क्या चीज़ें हमें देखने मिलती हैं, किस तरह की, उनमें एक जैसी चीज़ों का एक मंडल बन जाता है ना, ग्रुप्स बन जाता है। तो हम इस चैप्टर में पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले परिमंडलों के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं, आपको ये हम बता दें कि ये चैप्टर समझने के बाद मेरा वो वीडियो आप ज़रूर देखिए जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है। ये तो आपके हमें अभ्यास कार्य करा रही हूँ, आपने कहा अभ्यास कार्य भी कराइए, इसलिए मैं इसमें आ रही हूँ। लेकिन आप जब तक चैप्टर वाला मेरा वीडियो, उसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको पहले समझिए, फिर आप प्रश्न उत्तर पर आइए। अब आता है ग्रुप क्रियाएं, समूह, ग्रुप्स एक्टिविटीज़, है ना, समूह क्रियाएं। ये क्यों ज़रूरी है? अब आप ये समझ चुके हैं कि पहले की पढ़ाई जो होती थी ना, तो वो हम लोग रट रट के पढ़ते थे। प्रश्नों के उत्तर पढ़ लिए, एशिया कौन सा महाद्वीप बड़ा है, एशिया महाद्वीप, ये कभी समझा नहीं उसको। कभी हम लोगों ने मैप से देख करके उसको समझा नहीं कि कैसे, कहाँ है, वो क्यों है। हम सोचते थे बस परीक्षा पास करना है तो हमको प्रश्न उत्तर रट लेने हैं, तभी हम जा कर के पास कर सकते। लेकिन नहीं, अब आपको परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है, आनंद खुशी से पढ़ना है। आपको समझना है कि ये सब चीज़ें हमारे काम आएंगी। कभी आपको कहीं जाना पड़ेगा, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की कैसी जलवायु, कैसे लोग हैं। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में काम आनी। आप पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप जानकारी, हर चीज़ जानना अच्छा लगता है, हर बंदा कुछ ना कुछ जानना चाहता है, तो हम इसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको चैप्टर के बाद ग्रुप एक्टिविटीज़ मैंने इसलिए लिख दिया है कि मैं तो आपको कराऊंगी ही। मैंने अपने स्कूल में भी एक पृथ्वी बना रखी है दीवार में, बहुत बड़ी सी, उसमें लेबलिंग करके आपको उससे कराऊंगी। लेकिन आप अपने पर्सनली भी एक नक्शा रख लीजिए। ये देखिए, ये क्या रखना है आपको? भारत, ये पृथ्वी के परिमंडल, ये पूरा आपकी पृथ्वी का चित्र है। जो ग्लोब आप देखते हैं ना, तो ग्लोब में क्या है, वो गोल गोल चिपका रहता है, और ये उसी का पूरा फ्रंट है, पूरी पृथ्वी का चित्रण है। तो आपको अगर एक ये मैप आपने समझ लिया, सिर्फ एक इस नक्शे को ध्यान से समझ लिया, अपने दिमाग में इसकी कल्पना कर ली, तो आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी चीज़ें आपको, मतलब कभी भी कोई कहीं भी पूछ लेगा, आपके निगाह में रहेगा कि अरे यहाँ तो मैंने ये देखा था कि एशिया महाद्वीप के नीचे ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, वो आपके निगाह में, वो कभी नहीं भूलेगा। जब हम किसी चीज़ का चित्र बना लेते हैं, अपने दिमाग में हम चित्र बना लेते हैं, तो वो चीज़ हमको कभी नहीं भूलती है। हम अपने, जैसे आप भगवान का हमने चित्र बनाया है, अपने रिश्तेदार नातेदारों के हमें इमेज रहती है, हम उनको कभी नहीं भूलते। लेकिन हम ये ऐसे रट लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है, उत्तर दिशा में, तो हमें भूल जाएगा ये सब। और हम इस नक्शे को अगर अपने दिमाग में रख लेंगे तो आप पूरी बहुत सारी पूरी भूगोल आपको समझ में आ जाएगी, अगर आप एक इस नक्शे को समझ लिए। ठीक है, तो ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है नक्शा। हाँ, उसमें बहुत छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा छोटा, तो आप उसको ऐसे बड़ा करके सब समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर। देखिए, एशिया महाद्वीप, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ कर्क रेखा है, कहाँ मकर रेखा है, कहाँ हिंद महासागर है, कौन सा अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका कहाँ है, किस महासागर से होकर के गुजरता है, वेस्ट इंडीज कहाँ है, ग्रेट ब्रिटेन कहाँ है, एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, क्यों यहाँ ठंडा रहता है, क्यों यहाँ गर्म रहता है, ये सब चीज़ें आपको, कहाँ से कौन सी घाटी गई है, सब कुछ आपको इस नक्शे से समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं सिखाऊंगी और भी आपको कि कैसे आपको ये नक्शे को समझना है। अब चलते हैं हम आगे कि हमको करना क्या है। इस नक्शे को रख के आपको प्रश्नों को पढ़ना है और इस नक्शे में ही ढूंढना है
क्या ढूंढना है? जैसे हम आपसे पूछेंगे कि प्रशांत महासागर के पूरब तथा अटलांटिक महासागर के पश्चिम, मतलब दोनों के मध्य में कौन सा महाद्वीप स्थित है, तो आप उत्तर रट नहीं लीजिए। उत्तर है आपका इन दोनों महासागरों के मध्य उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। अब आप ये 1 घंटे आपको रटने में लगेगा, इन दोनों महासागरों के मध्य उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है, और वो आप भूल भी जाएंगे। आज रटेंगे, कल भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को वहाँ पर देखेंगे, किस पे देखेंगे? नक्शे पे देखेंगे कि प्रशांत महासागर के पूर्व में और अटलांटिक महासागर के पश्चिम में। चलिए चलते हैं। अब देखिए, ये प्रशांत महासागर है, इसके पूरब किधर होगा? आपको हमने दिशा वाला भी एक मानचित्र बताया है। तो यहाँ जो एशिया है, ये सब क्या है? पूर्व तरफ है। तो प्रशांत महासागर के पूर्व में और अटलांटिक महासागर है ये, इसके पश्चिम में। तो ये कौन सा है? तो ये आप इधर से देखिए कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके मध्य में क्या है ना? तो इसमें से देख करके ही आपको बताना है कि इन दोनों महासागरों के मध्य उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका स्थित है। इसी तरह दक्षिण अंटार्कटिका महासागर के किस दिशा में दक्षिणी अमेरिका स्थित है? अब फिर आप नक्शे में जाएंगे और दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर के किस दिशा में दक्षिणी अमेरिका स्थित है? अब देखिए, ये है आपका अंटार्कटिका महासागर। अब इसके किस दिशा में दक्षिण अमेरिका है? दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका आपका। तो ये ऊपर की दिशा कौन सी हुई? किस दिशा में हुई? इससे किस दिशा में हुई? आप बताइए। तो ये आपको देख के खुद सोचना है। पश्चिम दिशा में स्थित है, इस तरफ को है थोड़ा सा, है ना? तो इससे देख के समझेंगे तो आपको उत्तर रटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही आपका प्रश्न बनेगा ये सब आपको ग्रुप में बैठ के करना है। ग्रुप में बैठ के आप 2-3 बच्चे हैं, साथ में बैठ जाइए तो आपको मजा। अकेले आप ढूंढेंगे तो फिर थोड़ी देर में आप थक जाएंगे। अगर 3-4 लोग ढूंढेंगे तो आपका दिमाग और तेज दौड़ेगा। आप सोचेंगे मैं जल्दी से ढूंढ के बता दूँ, वो सोचेगा मैं समझ के ढूंढ। हमारा माइंड बहुत तेज है, हम लोग इसका यूज ही नहीं करते। कंप्यूटर से भी तेज है, इसको इतना तेज दौड़ाना है हमको कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे काम करके आपको बहुत आनंद मिलेगा इस पढ़ाई में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। तो अमेजन घाटी कहाँ इस पर स्थित है? अब उत्तर है आपका अमेजन घाटी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब जब आप इसके फिर दक्षिण अमेरिका के आप नक्शे में चले जाइएगा तो आपको और अच्छा, आजकल तो गूगल है आपके पास, आप ऑनलाइन पढ़ना सीख गए हैं, हर चीज़ आपको उसमें मिलेगी, हर नक्शे मिलेंगे, हर मैप मिलेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आप मीडिया ने इतना सरल कर दिया है आप लोगों को समझने के लिए हर चीज़। ये सब हम लोगों के समय पे नहीं था, हम लोगों ने बहुत रट रट के पढ़ाई की है, लेकिन अब लगता है कि हाँ वाकई में बहुत अच्छी सब सुविधाएं मिल गई हैं। अब आपको बहुत और आजकल के बच्चे नॉलेज भी बहुत गेन कर रहे हैं, हम लोगों से बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों की है। अब आते हैं हम दिए गए मानचित्र 6.2 को देखकर बताइए कि मानचित्र पास पुस्तक में है आपकी किताब, इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया है। नहीं तो आप कहेंगे कि मैम मानचित्र कहाँ मिलेगा? भाई नहीं खरीद सकते, नहीं है, गूगल मैप में मिलेगा आपको। लेकिन चलिए, आपके क्लास की किताब में भी मानचित्र बना हुआ है, तो उसमें से देख के आपको क्या बताना है कि भूमध्य सागर तथा आर्कटिक महासागर के मध्य कौन सा महाद्वीप स्थित है। अब आप यहाँ से उत्तर नहीं रट लेंगे कि यूरोप महाद्वीप स्थित है, आपको उस नक्शे पे जाना है और वहाँ देखना है कि कहाँ भूमध्य सागर है, कहाँ आर्कटिक महासागर है। फिर आपको खुद खोजना है कि वहाँ पर कौन सा महाद्वीप स्थित है, तब आप इसका उत्तर देंगे, ग्रुप में या अकेले, जैसे भी। ये सब मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ हैं ये सब उसी की हैं। हम अगर इन एक्टिविटी, और टीचर्स भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं कोई, तो ये सब हम एक्टिविटीज़ कराएंगे बच्चों को, तो इससे बच्चे बहुत जल्दी से इसको समझ जाएंगे, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। तो आता है अटलांटिक महासागर के किस दिशा में यूरोप महाद्वीप स्थित है? तो पूर्व दिशा में स्थित है, लेकिन हमको ये रटना नहीं, हमको वहाँ से ढूंढना है। यूराल पर्वत के पूरब में कौन सा महाद्वीप स्थित है? ये उत्तर मैंने इसलिए आपको दे दिया कि आप पहले ढूंढिए, तब आप मिला लीजिए कि क्या मैं सही हूँ कि गलत। अगर आप नहीं गलत हैं तो आप फिर से उसको देखिए, फिर से उसको समझिए। जितना आप खुद करके समझेंगे, वो दूसरे के समझाने से या दूसरे के कर देने से या उत्तर रट लेने से आप नहीं समझ पाएंगे। खुद ढूंढेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तो वो चीज़ आपको ताउम्र याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी, और आप दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे।
अगला आपको क्या ढूंढना है उसमें से कि यूरोप महाद्वीप में अनेक देश हैं। इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब भी कहाँ, उसी एटलस से आप ढूंढिए, आप खुद ढूंढिए उसमें नक्शे में कि ये सब चीज़ें हैं कहाँ। ठीक है। और आप चलिए मानचित्र संख्या यही 6.2 वाले को आपको फिर से देखना, और उसमें आप क्या देखिए, एक नक्शे में मैंने बोला ना आपको कि एक नक्शा अगर आपने दिमाग में रख लिया, पूरा भूगोल आपको समझ में आ जाना है और कभी ना भूलने वाला। तो अब हम आगे चलते हैं। हमको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर स्थित महासागरों के नाम लिखिए। तो हमको रट नहीं लेना है कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, ना ना, हमको ऑस्ट्रेलिया नक्शे पे जाना है, ऑस्ट्रेलिया देश को देखना है और फिर उसके बाद बताना है कि क्या है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, हमको ऑस्ट्रेलिया के मैप में जाना है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना है, आपकी किताब में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, फिर बताना है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है। ये भी हमको कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में स्थित है, इसको भी हमको मैप में जा कर के देखना है। जब भारत में शीत ऋतु होती है तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी क्यों पड़ती है। उसका उत्तर है कि भारत की पृथ्वी उत्तरी अक्षांश में है, मतलब भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश में, दो गोलार्ध हमने आपको बताया तो उत्तरी और दक्षिणी, ऊपर का आधा हिस्सा भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा उत्तरी अक्षांश है और नीचे का हिस्से जो है दक्षिणी अक्षांश है। तो इनमें अपोजिट मौसम होता है। अगर भारत के उत्तरी अक्षांश के क्षेत्रों में ठंडी पड़ रही है तो यहाँ गर्मी पड़ेगी, यहाँ गर्मी है तो वहाँ ठंडी, इसीलिए यहाँ पर शीत ऋतु होती है और वहाँ पर गर्मी पड़ती है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर। ये तो एक्टिविटीज़ थी, इनको करने से ही आपको समझ में आएगा, ये प्रश्नोत्तर आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अब आता है पृथ्वी के परिमंडलों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी को 4 परिमंडलों में बांटा गया है। ये 4 परिमंडल हैं, कौन कौन से परिमंडल हैं। पहला स्थलमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैवमंडल। अब एक एक मंडल के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी लेनी है, तब ये आपको कभी नहीं भूलेगा, नहीं तो इस तरह से आपको भूल जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका दूसरा कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ये भी आपको रटना नहीं है। उत्तर है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन आपको ये नक्शे में देख करके खुद बताना है, खुद देखना है कि किसकी कितने आप देखेंगे आकार में आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका कि संसार की छत किस पठार को कहा जाता है। तो उत्तर है आपका संसार की छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये भी आप समझिए, पूरा आप नक्शा देखिए, किताब को पढ़िए, इतनी अच्छी भूगोल है कि मैं बता नहीं सकती। पहले मुझे भी भूगोल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने भी वही कक्षा 8 तक ही पढ़ी है, लेकिन बस पढ़ाते पढ़ाते इतना इंटरेस्ट जग गया कि मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। हाँ भाई, क्यों कहा जाता है नीला ग्रह। तो उत्तर है हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो हमको कैसे पता, जब हम अंतरिक्ष से जाते, जब अंतरिक्ष में गए ना लोग, तो वहाँ से उन्होंने अपनी पृथ्वी को भी देखा, तो उनको वहाँ से पृथ्वी किस रंग की दिखाई दी, नीले रंग की। फिर सोचा गया भाई ये नीले रंग की क्यों दिख रही है, तो पता चला कि यार हमारे यहाँ तो क्या है, महासागर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो पानी दूर से देखने में किस रंग का दिखता है, नीले रंग का। तो इसलिए हमारे पृथ्वी को क्या कह दिया गया, नीला ग्रह, क्योंकि इसका जलीय भाग ज़्यादा है। अगला प्रश्न है आपका वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर हमको जो वायु दिखती है, जो आसमान दिखता है, इसकी भी लेयर्स हैं, परतें हैं। मैंने वायुमंडल वाले चैप्टर पे आपको बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है भाई, बहुत अच्छा तो नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, लेकिन मुझसे जितना हो सका मैंने उसमें आपको हर लेयर के बारे में समझाने की कोशिश की है कि किस लेयर में क्या होता है, कैसा वहाँ का मौसम होता है, किस में बादल होते हैं, कौन सा लेयर साफ़ होती है, किस में एयरप्लेन वगैरह हवाई जहाज़ चलते हैं, किस में आयन मंडल होता है, किस में ओजोन परत, ये सब समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देख लीजिए, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हर चैप्टर बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक चैप्टर आपको मिलेंगे। हाँ, कुछ प्रश्न उत्तर के मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ, उनको भी कोशिश कर रही हूँ कवर करने की।
तो वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। उत्तर है आपका वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। तो इनके बारे में आप उससे अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का नंबर है आपका, देखिए आपसे पूछ क्या रहा कि महाद्वीप से कर्क मकर भूमध्य रेखा तीनों ही रेखा, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा भी जाती है, मकर रेखा भी जाती है और भूमध्य रेखा जाती है। अब ये भी आपको रटना नहीं है, आपको अपने उसी नक्शे पे जाना है जो मैंने अभी बताया 6.2 वाला, और फिर उससे देखना है कि कर्क रेखा किस किस सागर से महाद्वीप से जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप को आप देखेंगे कि जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। मतलब वो इतना ऐसे क्षेत्र में फैला हुआ है कि थोड़ा सा उसको कर्क रेखा भी टच कर रही है, भूमध्य रेखा भी टच कर रही है और मकर रेखा भी टच कर रही है। अब अगला प्रश्न है आपका, तो आप इसका उत्तर पहले का क्या हुआ आपका का नंबर का, अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। ये पढ़ाई अभी आप छोटे 8वीं का पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि आप टेट एग्ज़ाम है, सीटी टेट है, ये सब देने में आपके काम आएगा। हर एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। का नंबर है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। अब अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र देश में स्थित है। किस देश में स्थित है, मिस्र देश में। अगला है आपका, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और अब जोड़ी मिलाओ भी है, तो इसके बारे में जानेंगे तभी आप, जो रटना नहीं है आपको। हाँ, सर्वोच्च पर्वत शिखर एंडीज है, सबसे गहरा गर्त मेरियाना है, सबसे लंबी नदी नील है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एवरेस्ट है। इसको भी देखेंगे आप मैप में। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, अच्छे बुरे जैसे भी, मैं दोनों का स्वागत करती हूँ। सिर्फ आप पढ़ें, नॉलेज लें, मेरी यही आशा है आपके संग, और आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।